राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जहां रात होते ही सन्नाटा नहीं, बल्कि डर बोलता है। एक ऐसा गांव जो एक ही रात में खाली हो गया और जाते जाते दे गया एक भयानक श्राप। मैं बात कर रहा हूं कुलधरा गांव की। एटमॉस्फेयर राजस्थान के जैसलमेर जिले से लगभग 18 किलोमीटर दूर रेत के टीलों के बीच बसा है कुलधरा गांव। दिन में ये जगह सिर्फ एक खंडहर लगती है, टूटी हुई दीवारें, सूने रास्ते और वीरान घर। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी, ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो। और स्थानीय लोग कहते हैं, सूरज ढलने के बाद यहां रुकना मौत को बुलाने जैसा है। कहानी शुरू होती है लगभग 200 साल पहले, जब कुलधरा एक खुशहाल और समृद्ध गांव था। यहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे जो अपनी बुद्धिमत्ता और खेती के लिए प्रसिद्ध थे। रेगिस्तान में भी उन्होंने पानी का ऐसा प्रबंधन किया था कि खेत हरे भरे रहते थे। गांव में खुशहाली थी, लोग अमन चैन से रहते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस समय जैसलमेर पर एक दीवान मंत्री का राज था जिसका नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह बहुत ही क्रूर और लालची इंसान था। वो गांव वालों पर भारी कर टैक्स लगाता था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ पैसे पर नहीं थी, बल्कि कुलधरा की एक सुंदर लड़की पर थी। कहते हैं वो लड़की इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर सलीम सिंह पागल हो गया। उसने ठान लिया वो लड़की अब उसकी ही होगी। सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी, या तो लड़की मुझे सौंप दो, वरना पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। गांव वाले डर गए, लेकिन अपनी बेटी को एक दरिंदे के हवाले करना उनके लिए नामुमकिन था। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो इतिहास बन गया। रात के अंधेरे में कुलधरा और आसपास के 84 गांवों के लोग इकट्ठा हुए। एक गुप्त सभा हुई जहां सबने मिलकर एक फैसला लिया, हम अपनी इज्जत नहीं बेचेंगे, चाहे हमें अपना घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। और फिर जो हुआ वो आज भी रहस्य है। कहते हैं उस रात बिना किसी शोर के हजारों लोग एक साथ गांव छोड़कर चले गए। न कोई संघर्ष, न कोई खून खराबा, बस एक ही रात में पूरा गांव खाली। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ खाली घर मिले, जैसे यहां कभी कोई था ही नहीं। लेकिन जाते जाते कुलधरा के लोगों ने एक श्राप दिया, आज के बाद जो भी इस गांव में बसेगा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। और तभी से ये गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। कई लोगों ने यहां बसने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब हुआ और उन्हें भागना पड़ा। आज भी कुलधरा गांव में अजीब घटनाएं होती हैं। रात में कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, खाली घरों में फुसफुसाहट सुनाई देती है और कई लोगों ने परछाइयां देखी है। कुछ पैरानॉर्मल टीम्स भी यहां आई। उन्होंने रिकॉर्ड किया अजीब आवाजें और अनदेखी गतिविधियां। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है। कुछ लोग कहते हैं कि कुलधरा के लोग कहीं गए ही नहीं, वो आज भी यही हैं, बस दिखाई नहीं देते। और जो भी रात में यहां रुकता है उसे कोई देखता जरूर है। क्या सच में कुलधरा श्रापित है? क्या आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं? एक गांव जो एक रात में खाली हो गया, एक श्राप जो आज भी लोगों को डराता है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानी है या सच में यहां कुछ है जो इंसानों को देख रहा है? आज हम जानेंगे कुलधरा गांव के वो रहस्य जो कैमरे में कैद हुए। रात के करीब 10 बजे हमारी टीम पहुंचती है कुलधरा गांव के अंदर। चारों तरफ अंधेरा, हवा तेज चल रही थी। जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। टीम के एक मेंबर ने कहा, यहां कोई है, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमने अपने साथ कुछ पैरानॉर्मल डिवाइस लाए थे, ईएमएफ मीटर एनर्जी डिटेक्ट करने के लिए, स्पिरिट बॉक्स आत्माओं से बात करने के लिए, नाइट विजन कैमरा। जैसे ही ईएमएफ मीटर चालू किया, उसकी लाइट अचानक तेजी से ब्लिंक करने लगी। इसका मतलब वहां कोई एनर्जी मौजूद थी, लेकिन
वो एनर्जी इंसान की नहीं थी। अब सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। हमने स्पिरिट बॉक्स ऑन किया और सवाल पूछा, क्या यहां कोई है? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक आवाज आई। हाँ, टीम के सभी लोग शॉक में थे। फिर हमने पूछा, तुम कौन हो? इस बार जवाब आया, यहां है। एक टीम मेंबर अकेले एक टूटे हुए घर के अंदर गया। उसने कैमरा सेट किया और जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो डर के मारे भागा, लेकिन जब फुटेज चेक किया गया, उसके पीछे एक शैडो दिखाई दी। पास के गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, हमने कई बार रात में आवाजें सुनी हैं और कई लोग यहां से डरकर भागे हैं। उन्होंने कहा, जो भी रात में ज्यादा देर रुकता है वो बीमार पड़ जाता है। कुछ लोग तो मानसिक रूप से भी प्रभावित हो जाते हैं। रात के करीब 3 बजे हमारी टीम एक खंडहर के पास खड़ी थी। तभी एक औरत की रोने की आवाज आई, बिल्कुल साफ, बिल्कुल पास से। हमने कैमरा घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक कैमरा ग्लिच होने लगा और स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक चेहरा दिखा। कुछ लोग कहते हैं ये सब सिर्फ हवा और दिमाग का खेल है। वीरान जगह, अंधेरा और डर, ये सब मिलकर इंसान को हेल्यूसिनेशन करा देते हैं। लेकिन सवाल ये है, कैमरे में शैडो कैसे आई? स्पिरिट बॉक्स ने जवाब कैसे दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुलधरा के लोग सच में चले गए थे या फिर कुछ उनके साथ हुआ था? कुछ लोग कहते हैं उन्हें मारा गया था और उनकी आत्माएं आज भी वही हैं। लेकिन क्या ये सच में आत्माओं का खेल है या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जिसे जानकर आप हिल जाओगे? आज हम खोलेंगे कुलधरा गांव का अंतिम रहस्य। इतिहासकारों के अनुसार कुलधरा के लोग सिर्फ एक रात में गायब नहीं हुए, बल्कि उन्होंने पहले से प्लान बनाया था। सलीम सिन्हा के अत्याचार से बचने के लिए उन्होंने रातों रात गांव छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो लोग कहीं और जाकर बस गए। पर सवाल ये है, अगर ऐसा है तो उनकी कोई निशानी क्यों नहीं मिली? कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है उस रात कुछ बहुत बुरा हुआ था। कहते हैं जब गांव वाले जा रहे थे तब उन पर हमला हुआ और बहुत से लोग मारे गए। उनकी आत्माएं आज भी उस गांव में भटक रही हैं। श्राप की कहानी, क्या ये सिर्फ डराने के लिए थी या सच में उसमें कोई शक्ति थी? आज तक कोई भी व्यक्ति कुलधरा में बस नहीं पाया। जो भी बसने की कोशिश करता है उसे अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं रात में वहां रहने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। सरकार ने भी कुलधरा में रात को रुकने पर रोक लगाई है, क्योंकि कई हादसे और अजीब घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। कुछ लोग गायब हो गए, कुछ मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। अब सुनो सबसे बड़ा रहस्य। कुछ पैरानॉर्मल टीम्स ने दावा किया उन्होंने वहां मल्टीपल वॉइसेस रिकॉर्ड की, जैसे हजारों लोग एक साथ बात कर रहे हों। लेकिन वहां तो कोई है ही नहीं। और सबसे डरावनी बात, एक रिकॉर्डिंग में आवाज आई, हम गए नहीं, हम यही हैं। अब सच क्या है? क्या ये सिर्फ इतिहास है या फिर एक डरावनी सच्चाई? शायद दोनों का मिश्रण है, एक साजिश और एक श्राप जो मिलकर बनाते हैं कुलधरा का रहस्य। अगर आप कभी राजस्थान जाएं और कुलधरा गांव देखने का प्लान करें तो दिन में ही जाएं, क्योंकि रात में वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, कोई आपको देख रहा होता है। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाता रहूंगा ऐसी ही और डरावनी सच्ची कहानियां। और कमेंट में जरूर बताना अगला वीडियो किस डरावनी जगह पर चाहिए।